नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 मार्च सन 2026। आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। पूरी दुनिया में ताजे पानी के महत्व को समझाने और इसके संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिन मनाया जाता है। इसके अलावा आज यानी 22 मार्च को नवरात्रि का चौथा दिन है, जिसमें माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, देसी कपास की बिजाई पर सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार। रबी फसल बेचने के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी, रेवाड़ी डीसी के आदेश, फ्रंट नंबर प्लेट वाले वाहन को मिलेगा गेट पास। हरियाणा में 9 महीने बाद फिर बढ़ेंगे कलेक्टर रेट, इन 3 जिलों में दिखाई देगी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। सिरसा में किसानों के लिए खुशखबरी, गेहूं की MSP पर बिक्री के लिए बनाए 42 अतिरिक्त खरीद केंद्र। हरियाणा में लागू होगी नई शिक्षा नीति, स्कूली बच्चों को पढ़ने होंगे 7 विषय। हरियाणा CM की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग, पुलिस भर्ती सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा के आसार। हरियाणा में अवैध ऐप लॉन्च, एक्सटॉर्शन कॉल पर लगेगी लगाम, अनसेव्ड नंबरों की होगी मॉनिटरिंग। हरियाणा से अयोध्या के लिए 26 मार्च को रवाना होगी स्पेशल ट्रेन, मुफ्त यात्रा के लिए 22 मार्च तक पंजीकरण करें बुजुर्ग। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर रणजीत सिंह का बड़ा बयान, विधायकों ने प्रजातंत्र का किया अपमान, ऐसे MLA को गांव में घुसने न दें। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी विदेशी भाषाएं, शैक्षणिक सेशन 2026-27 से पढ़ाई जाएगी विदेशी भाषाएं। हरियाणा के इन इलाकों से खत्म होगी पानी की किल्लत, 3000 करोड़ की व्यापक योजना की है तैयारी। बड़े बदलाव की तैयारी में व्हाट्सएप, बिना मोबाइल नंबर शेयर किए जा सकेंगे चैट। और LPG संकट अपडेट, राज्य को 23 मार्च से 20% अधिक गैस मिलेगी। केंद्र बोला ढाबों होटलों को प्राथमिकता मिले, वे प्रवासी मजदूरों को 5 kg वाले सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने यूटर्न ले लिया है। मार्च महीने में पड़ रही गर्मी पर पश्चिमी विक्षोभ ने पूर्ण विराम लगा दिया है और लोगों को एक बार फिर से सर्दी का एहसास करा दिया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश व तेज हवाओं के कारण तापमान में एक गिरावट सामने आई है, जिससे लोग सुबह के समय फिर से गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। कई जिलों में पारा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच सिमट गया है। लगातार बारिश, ओले और तेज हवाओं के कारण दिन के समय ठंडक महसूस हुई है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार 23 और 24 मार्च को फिर से हल्की बारिश होने की संभावना है, तो वहीं 28 मार्च के आसपास फिर मौसमी सिस्टम एक्टिव होगा। अप्रैल के पहले 15 दिनों तक मौसम लगातार परिवर्तनशील बना रहेगा। हरियाणा में किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक विशेष योजना चलाई है। बता दें कि हरियाणा में कपास की खेती का रकबा बढ़ाने के लिए देसी कपास की बिजाई करने वाले किसानों को 3000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी देने का बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों और कीटनाशकों की खरीद पर 2000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 2 एकड़ तक की सहायता राशि का लाभ भी दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। गेहूं और धान की परंपरागत खेती का मोह त्याग कर बागवानी और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन फसलों की खेती करने पर सब्सिडी राशि का लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती की ओर प्रेरित किया जा रहा है, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सके। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पासिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति के अनुरूप त्रिभाषा फार्मूला लागू कर दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई का स्वरूप बदलने जा रहा है। नए नियमों की बात करें तो इसके तहत अब विद्यार्थियों को कुल 7 विषय पढ़ने होंगे। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अनिवार्य होंगे, जबकि एक अतिरिक्त भाषा का चयन करना होगा। इस प्रकार छात्रों को कुल मिलाकर 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने परिणाम प्रणाली में भी बदलाव किया है। अब विद्यार्थी का रिजल्ट बेस्ट 6 के आधार पर तय किया जाएगा, यानी 7 विषयों में से 6 विषयों के सर्वोत्तम अंक ही अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे। इससे छात्रों पर अतिरिक्त विषय का दबाव कम होगा और वे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
हरियाणा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 24 मार्च को कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, जो कि चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। इस कैबिनेट मीटिंग में रबी सीजन की फसलों की सरकारी खरीद की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा होने की पूरी संभावना है। किसानों को मंडी में फसल बेचने को लेकर किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हरियाणा एसएससी पुलिस भर्ती सहित ग्रुप सी की अन्य भर्तियों के आयोजन की भी तैयारियां कर रहा है। इसको लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होने की पूरी संभावना है। प्रदेश में कानून व्यवस्था, आगामी गर्मी सीजन में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित तमाम तरह के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मीटिंग में विचार किया जा सकता है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध, धमकी भरे कॉल्स और रंगदारी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभेद्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह देश में अपनी तरह का पहला मोबाइल आधारित सुरक्षा प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को संदिग्ध कॉल्स, धमकी भरे संदेशों, स्टॉकिंग और डिजिटल उत्पीड़न से बचाने में सक्षम होगा। इस पहल के साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इस प्रकार की ये अनूठी पहल की गई है। डीजीपी अजय सिंघल ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अभेद्य ऐप के फीचर्स और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी साझा की। डीजीपी सिंघल ने कहा कि बदलते समय में अपराधी इंटरनेट आधारित कॉलिंग, फर्जी नंबरों और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके लोगों को डराने और ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यह ऐप नागरिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आम नागरिकों को व्यापक स्तर पर सुरक्षा और राहत मिलेगी। भविष्य में आवश्यकता अनुसार इसमें और भी सुधार व अपडेट किए जाएंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना होगा, जिसके उपरांत उसे अधिकृत एक्सेस प्रदान किया जाएगा। यह ऐप एंड्रॉयड एवं एप्पल प्ले स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। डीजीपी ने इस ऐप के बारे में बताया कि अभेद्य ऐप अज्ञात और संदिग्ध नंबरों से आने वाली कॉल्स और संदेशों की पहचान कर उन्हें उपयोगकर्ता तक पहुंचाने से पहले ही रोक देता है। यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल और अनसेव्ड नंबरों की निगरानी करता है। यह ऐप संदिग्ध चैट, वॉइस मैसेज, नोटिफिकेशन और वॉइस नोट को भी डिवाइस से हटा देता है, जिससे उपयोगकर्ता किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव या फिर भय से सुरक्षित रह सके। वहीं दूसरी तरफ संदिग्ध कॉल करने वाले व्यक्ति को हरियाणा पुलिस द्वारा बैकहैंड से ट्रेस किया जाएगा। हरियाणा में पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है। बता दें कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ने मिलकर जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एक अहम समझौता किया है। इस योजना पर तकरीबन लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे इन जल संकट वाले इलाकों में पानी की समस्या कुछ हद तक दूर की जा सकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में यह समझौता हुआ है, जिसमें केंद्र के जल शक्ति मंत्री भी शामिल रहे। इस योजना का मुख्य लाभ दक्षिण हरियाणा के उन जिलों को मिलेगा जो लंबे समय से जल संकट से जूझ रहे हैं। यह परियोजना मुख्य तौर पर नूंह, पलवल और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों के लिए तैयार की गई है। इसी के साथ पानी के भंडारण सिस्टम को आधुनिक बनाया जाएगा और हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का विस्तार होगा। जल मिशन 2.0 का पहला चरण साल 2028 तक चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की इस योजना का मकसद सिर्फ पानी पहुंचाना ही नहीं, बल्कि पानी की गुणवत्ता, टिकाऊ व्यवस्था और लंबे समय तक जल प्रबंधन को बेहतर बनाना भी है। हरियाणा में जमीन खरीदना फिर से महंगा होने जा रहा है। बता दें कि हरियाणा सरकार 9 महीने बाद फिर से कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी करने जा रही है। 1 अप्रैल से नए कलेक्टर रेट लागू करने की योजना है। इसके लिए प्रदेश की 143 तहसीलों व सब तहसीलों में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इस बार जहां अधिक संपत्तियों की खरीद फरोख्त हो रही है, वहां कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के आसार अधिक हैं। इस बार भी तकरीबन 5% से लेकर व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए अधिक वृद्धि के आसार जताए गए हैं। एनसीआर में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे क्षेत्रों में सर्वाधिक खरीद फरोख्त होती है। ऐसे में जहां कलेक्टर रेट सबसे अधिक बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। पिछली बार 1 अगस्त को कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी पर खूब हंगामा हुआ था। कलेक्टर रेट बढ़ने से अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी बढ़ेगी। हरियाणा डीएड राइटर एसोसिएशन के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बरखाराम ने बताया कि तकरीबन 9 महीने बाद ही कलेक्टर रेट बढ़ाना ठीक नहीं, और फिर जरूरत भी क्यों है। यदि फिर भी कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी का विचार है तो यह ध्यान रखा जाए कि जनता की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े। बता दें कि सभी तहसीलों व सब तहसीलों में कलेक्टर रेट से संबंधित ब्यौरा तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो भी नए कलेक्टर रेट होंगे वे 1 अप्रैल से लागू करने की योजना प्रस्तावित है। हरियाणा में 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है।
इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सिरसा जिले में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर 68 मुख्य मंडियों के अलावा अब 42 अतिरिक्त खरीद केंद्र भी अलॉट कर दिए हैं। इससे न केवल किसानों को मंडियों में लंबी कतारों से राहत मिलेगी, बल्कि खरीद प्रक्रिया भी सुचारू रूप से जारी रखने में मदद मिल पाएगी। प्रशासन ने अनुमान जताया है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में मंडियों में गेहूं की आवक प्रारंभ हो जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है। सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में निपुण हों और आगे चलकर एक शानदार भविष्य का निर्माण कर पाएं तथा राज्य के विकास में भी अपना अहम योगदान दे सकें। इसी के चलते सरकार द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सेशन 2026-27 से 2 विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। ये दोनों भाषा फ्रेंच और जर्मन होंगी। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों के अंतर्गत की गई है, जिसमें बहुभाषिकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान को अहम माना गया है। विभाग की तरफ से पहले से ही फ्रेंच भाषा कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया प्रोग्रेस पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि ऐसा प्रदेश में पहली बार होगा जब सरकारी स्कूलों में 2 विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। ये भाषा संस्कृत मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता शिक्षा विद्यालय तथा PM श्री स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करवाने के लिए स्पेशल ट्रेन संचालित करने की घोषणा की है। इसके लिए 22 मार्च यानी आज ऑनलाइन पंजीकरण करवाने का आखिरी दिन है। इस योजना के तहत आवेदनकर्ता बुजुर्ग की आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए, वह हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना के लिए सरल haryana.nic.in पर पंजीकरण करना होगा। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों के जत्थे को लेकर पहली विशेष ट्रेन 26 मार्च को अंबाला से रवाना होगी। CM नायब सिंह सैनी दोपहर 3 बजे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन वाया कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और नई दिल्ली स्टेशन से होते हुए अयोध्या तक का सफर तय करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद के पंजीकृत बुजुर्गों को दिल्ली से इस ट्रेन में सवार होना पड़ेगा। यात्रा करने वाले सभी लाभार्थियों को अपने साथ आधार कार्ड और 2 फोटो लेकर आना अनिवार्य होगा। साथ ही लाभार्थियों को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुद ही पहुंचना होगा। हरियाणा सरकार की इस नई पहल से उन बुजुर्गों को विशेष तौर पर राहत पहुंच रही है जो आर्थिक अभाव के चलते तीर्थ स्थलों के दर्शन करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आगामी गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए रेलवे ने हरियाणा से राजस्थान और महाराष्ट्र जाने वाले ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार कर दिया है। मुंबई सेंट्रल, भिवानी मुंबई सेंट्रल द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में मुंबई सेंट्रल से 31 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक तथा भिवानी से 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक विस्तार किया गया है। हरियाणा से राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर जाने वाले यात्रियों को यह बड़ी सौगात दी गई है। जयपुर भिवानी जयपुर स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में जयपुर से 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तथा 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक यह विस्तार किया गया है। इसी प्रकार भिवानी से भी उक्त अवधि के दौरान ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार किया गया है। राजस्थान और महाराष्ट्र जाने वाली इन ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार का निश्चय खासतौर पर यात्रियों को बड़ा फायदा पहुंचाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में इन राज्यों के पर्यटन स्थलों जयपुर, मुंबई आदि पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत टेक्निकल एसोसिएट्स के पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती के लिए कैंडिडेट्स ग्रेजुएट होने चाहिए तथा CET पास व डाटा एंट्री ऑपरेटर के काम का लगभग 3 साल का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल है। सैलरी 25,412 रुपये पर मंथ मिलेगी। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव करने के कगार पर है। व्हाट्सएप जल्द ही यूजर्स को फोन नंबर की जगह यूजर नेम और यूनिक आईडी के जरिए चैट, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल करने की सुविधा देने जा रहा है। इस नए फीचर के आने के बाद लोगों को अपना मोबाइल नंबर शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी प्राइवेसी पहले से अधिक मजबूत होगी। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप इस फीचर को इसी साल जून महीने तक दुनिया भर में लागू कर देगा। नए सिस्टम में यूजर्स इंस्टाग्राम की तरह अपने लिए एक खास हैंडल या फिर यूजर नेम चुन सकेंगे। इसमें
आम यूजर्स के साथ साथ बिजनेस अकाउंट्स के लिए भी पहचान बनाना और अधिक आसान हो जाएगा। यह फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल होगा, यानी यूजर्स चाहें तो पहले की तरह फोन नंबर के जरिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रह सकते हैं या फिर नए यूजर नेम सिस्टम पर शिफ्ट हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने मंडियों में रबी की फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गेट पास लेने के लिए वाहन पर फ्रंट नंबर प्लेट लगाना अब अनिवार्य कर दिया है। किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन भी आवश्यक होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पंजीकृत किसान ही सरकार को अपनी फसल बेच पाएंगे। रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने ये आदेश जारी किए हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि परेशानी से बचने के लिए अपनी फसलों को सुखाकर ये मंडी में लेकर आएं। रबी सीजन के दौरान सरकार ने गेहूं का 2585 रुपए और सरसों का 6200 रुपए प्रति क्विंटल भाव तय किया है। उन्होंने बताया कि मंडियों में गेट पास फोटो सत्यापन के लिए वाहन की फ्रंट नंबर प्लेट होना अनिवार्य है। गेट पास के लिए किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन भी करवाना जरूरी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडी में वही किसान अपनी फसल बेच पाएंगे जिनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होगा। डीसी ने स्पष्ट किया है कि फसल खरीद से जुड़े अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों का पालन कराना जरूरी होगा। मंडी में नमी मापने वाले यंत्रों यानी मॉइस्चर मीटर, बारदाने, लिफ्टिंग, पेयजल, सफाई, शौचालयों इत्यादि की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश जारी किए हैं, जिससे अपनी फसल लेकर मंडी में आने वाले किसानों को कोई भी किसी तरह की परेशानी न हो। केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। 23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% गैस अधिक दी जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि सामुदायिक रसोई, रेस्टोरेंट, ढाबों व होटलों और इंडस्ट्रियल कैंटीन को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता से 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं गैस की कालाबाजारी या गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल और गैस सप्लाई लगभग रुक गई है। इसके चलते शुरुआत में होटलों जैसे कॉमर्शियल संस्थानों को होने वाली एलपीजी आपूर्ति में कटौती की गई थी ताकि घरेलू सिलेंडर की सप्लाई में परेशानी न हो। यह अतिरिक्त 20% गैस खास सेक्टरों को प्राथमिकता देकर दी जाएगी। यह सप्लाई सबसे पहले रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और इंडस्ट्रियल कैंटीन को मिलेगी। सरकार का मकसद है कि खाने पीने की सेवाओं और फूड इंडस्ट्री पर किसी भी तरह का असर कम से कम पड़े। इसके साथ ही राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही सस्ती दर वाले कैंटीन और आउटलेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। सामुदायिक रसोई को भी प्राथमिकता दी गई है ताकि आम लोगों को आसानी से खाना उपलब्ध हो सके। पत्र में कहा गया है कि 5 किलो वाले एफटीएल गैस सिलेंडर प्रवासी मजदूरों को दिए जाएं। साथ ही राज्यों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस अतिरिक्त गैस की कालाबाजारी या फिर गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए भी सख्त कदम उठाए जाएं। यह नई व्यवस्था कल यानी 23 मार्च से लागू होने जा रही है, जो कि अगली सूचना तक जारी रहेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।